आज भी हमारे साथ इन्होंने इतनी सख्ती की है, 10 बजे तक इन्होंने हमारे स्टॉल बंद करवाए हैं। आजकल तो बिल्कुल भी काम ही नहीं है, बस जो भी माल खोलते हैं नुकसान ही है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। इस तरीके से उठवाएं कि उनको इंसान समझ के वो ये काम करते हैं, इस तरीके से जैसे कि ये कोई भेड़ बकरियां हैं। कि ये हफ्ता बाजार स्टार्ट किया गया है। ये अंदर लगाते हैं, हम जो अंदर लगाते हैं हम भी तंग हैं इनसे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं बुध बाज़ार, जिससे सहूलत बाज़ार भी कहा जाता है। यहां पर दुकानदारों को इंतज़ामिया की जानिब से दुकानें लगाने से मना किया गया है, जिससे गरीब आवाम बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। आइए जानते हैं इन्हीं से ही आखिर मुआवजा क्या है। नाजरीन, सहूलत बाज़ार के मैनेजर ताहिर सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से स्टॉल्स उठाए जाए हैं, ठीक है ना, इस हवाले से का क्या मुआवजा था? जी बिल्कुल, पहले नंबर पे थे कोई भी स्टॉल हमने रिमूव नहीं किया। स्टॉल होल्डर जो बाय ट्रैफिक जाम हुई है, वो एक तो ट्रैफिक का इशू था, दूसरे नंबर पे कुछ स्टॉल होल्डरों को हमने अंदर आने के लिए इसलिए रोका था कि ये हफ्ता बाजार स्टार्ट किया गया है। तो जो बुध को आ रहे हैं तो हफ्ते को नहीं आ रहे थे, तो उनको 1 घंटा आधा घंटा हमने थोड़ा वेट करवाया ताकि वो टाइम से आ जाए नेक्स्ट टाइम। बाकी वो ट्रैफिक इशू थे, उसमें फंस के लोग कुछ आपस में बदमस्ती की उन्होंने, लेकिन वो मामला हल हो गया। उसके बाद गेट ओपन करके हमने सबको अंदर बिठा दिया और रिलैक्स हैं, कोई इशू नहीं है इस वक्त। मुझे अब बताइएगा, जैसे अभी बाहर लगाए जाते थे छोटे छोटे स्टॉल्स, अब वो नहीं लगेंगे? नहीं, बाहर तो ऑलरेडी स्टॉल नहीं लग रहे थे ऑलरेडी, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट पैरा फोर्स देखती है और MCL वाले देखते हैं। अगर कोई लगते भी हैं तो वो गैर कानूनी है, वो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उठा लेगी, और वो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। हमारा सहूलत बाज़ार है, हम सहूलत बाज़ार के अंदर ही काम करते हैं। ये एरिया आप लोगों तक महदूद है कि आपने इसी को ही देखना है? बिल्कुल, सहूलत बाज़ार के अंदर वाले मामला सिर्फ हमारे पास है और अंदर ही हम देखते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इस सहूलत बाज़ार में ऑलमोस्ट कितने स्टॉल्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 680 स्टॉल हमारे पास मौजूद हैं जो इस वक्त लोग लगा रहे हैं, और फुल बटा फुल माशाल्लाह आ रहे हैं लोग। बुध बाज़ार हमारा कामयाब है और लग रहा है, और नेक्स्ट हमने सैटरडे बाज़ार स्टार्ट किया है, अब उसके अंदर लोग आना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असरत हुसैन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका भी स्टॉल उठाया गया बाहर से? नहीं, बाहर से हमारा स्टॉल तो नहीं है, यहाँ पे ये स्टॉल हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हफ्ते को बाज़ार लगाओ तो फिर जो ना आने देते हैं ना, तो वो ये हफ्ते को बाज़ार जो ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। हाँ जी, तो हमारी दुकान का भी मसला होता है और बाज़ारों का भी मसला है फिर ना, तो इसलिए हम नहीं आ सकते ना हफ्ते वाले दिन। आपकी टाइमिंग क्या है, ड्यूटी टाइमिंग? हमारी तो इधर सिर्फ जो ना बुध वाले दिन हम आते हैं ना। और अब आपको कहा गया कि हफ्ते वाले दिन आपने यहाँ पर आना, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उस हवाले से? नहीं होता तो जो हमारी दुकान का भी मसले, अकेला बंदे होते हैं, फिर साथ में कुछ भी नहीं है ना, इसलिए नहीं आ सकते। कमाई का जरिया आपका बस यही है? यही है हमारा कमाई का जरिया। बच्चों के लिए जो आपने रिज़्क कमाना है, अपने लिए देखना है, घर को हालात को देखना है, तो इसी से ही आपने पैसे वैसे कमाने हैं? जी जी, यहाँ से ही कमाने। कितना कमा लेते हैं? आजकल तो बिल्कुल भी काम ही नहीं है, बस जो भी माल खोलते हैं नुकसान ही है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। कितने बजे के आए हुए हैं यहाँ पे? हम तो सुबह 5 बजे के आए हैं। और जाएंगे कब? 8 बजे बंद करके चले जाएंगे, लेकिन ये जो बुध के बुध आते हैं यहीं पे? हाँ, बुध के बुध आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुजाहिद। अच्छा मुजाहिद सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी इंतज़ामिया की जानिब से बाहर स्टॉल लगाने से मना किया गया है, ये क्या मुआवजा था? बाहर नहीं लगाने देते किसी को भी, ये अंदर लगाते हैं। हम जो अंदर लगाते हैं हम भी तंग हैं इनसे। हम सुबह इधर 4 घंटे खड़े रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक इधर बाहर खड़े रहे हैं। गेट बंद है, ताला लगा है, इंतज़ामिया साहब अंदर है। ये कहते हैं हफ्ते को लगाओ। हफ्ते को हम कैसे लगाएं? हफ्ते को गाहक ही नहीं होता। हफ्ते को हम आते हैं तो हमारा 2 बंदों का 10,000 रुपया खर्चा आता है। वैसे कितना खर्चा हो जाता है? वैसे तो हमारा इधर 15,000 20,000 खर्चा हो जाता है। तो कितना कमा लेते हैं इन सब चीज़ों से? ये 20 रुपए की सेल है, इसमें क्या बचेगा हमें? तो माल वाल कहाँ से आता है? ये माल तो आता है कराची से आता है। ये माल कंटेनर आते हैं, वहाँ फिर छांडी होता है, छांडी होकर फिर धुलता है, इस्त्री होता है, फिर आगे आता है। तो इधर जब हम आते हैं सुबह हमें बहुत जलील करते हैं। ये कहते हैं हफ्ता लगाओ फिर आपको बुध लगाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये सहूलत बाज़ार बुध बाज़ार के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी बाहर स्टॉल्स लगाए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से उठवाए गए हैं, ठीक है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, बाहर जो स्टॉल लगे हैं गरीब लोगों के लगे हुए हैं,
मेरे ख्याल में इनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए। जो बाहर से इन्होंने स्टॉल उठाए हैं गरीब लोगों के, इनको कोई जगह देनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो इन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। जी जी, ठीक है, करना चाहिए था, लाजमी बिल्कुल करना चाहिए था। एक स्पेसिफिक जगह देनी चाहिए थी ताकि उनका भी जो है वो रोज़गार जारी रह सके। डेफिनेटली ये आखिर इसी मतलब हमारे कौम के ही लोग हैं ना, कोई बाहर से थोड़े ही आए हैं। अगर उन्होंने बाहर से उठाया है तो इनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए थी ना। जी जी। कितने लगभग स्टॉल्स लगे हुए थे जिनको उठाया गया वहाँ से? यानी बाज़ार के बाहर वाले जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो मेरे नॉलेज में नहीं है कितने थे, लेकिन थोड़े बहुत थे। या लगभग कितने? 150-200 कह सकती हैं आप। एक्चुअली ये जो बाहर लोग बैठे होते हैं ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, परमानेंट तो है नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास जगह परमानेंट है नहीं है। अगर तो इनके पास परमानेंट जगह हो तो फिर ये परमानेंट बैठे, तो जब जगह ही नहीं है परमानेंट तो कभी आते हैं कभी नहीं आते। ठीक है, ये वैसे भी ये चीज़ थोड़ी सी इनलीगल तरीके से है क्योंकि उन्होंने परमिशन भी नहीं ली किसी से। बाहर भी ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे भी हम सहूलत बाज़ार में खड़े हुए हैं, यहाँ पर हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज की गई है, ठीक है। लेकिन जो बाहर वाले बैठे हैं वो सिर्फ अपने रोज़गार कमाने के लिए बैठे हैं। जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। इस हवाले से इंतज़ामिया कुछ कहना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? कि इंतज़ामिया का तो काम ही यही है, बाहर से अपना काम सही तरीके से करिए, लेकिन थोड़ा सा गरीब आवाम का भी एहसास ज़रूरी है। करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, इंसानों को इंसान का ख्याल नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए। वो ठीक है बाहर से स्टॉल उठवाते हैं, लेकिन इस तरीके से उठवाएं कि उनको इंसान समझ के। वो ये काम करते हैं इस तरीके से जैसे कि ये कोई भेड़ बकरियाँ हैं। भेड़ बकरियाँ थोड़ी हैं, ये भी आवाम है, पाकिस्तानी आवाम का हिस्सा है। उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर बाहर से हम ये स्टॉल उठवाते हैं तो इनका कोई बंदोबस्त करके फिर उठवाएं। आप यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉल बेच रही है? हमारा ये सेकंड हैंड गारमेंट्स का स्टॉल है, तो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी अंदर भी इनकी मैनेजमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अभी आज भी हमारे साथ इन्होंने इतनी सख्ती की है, 10 बजे तक इन्होंने हमारे स्टॉल बंद करवाए हैं, ठीक है। क्या वजह थी? वजह ये वही वजह रात के 10 बजे? नहीं, दिन को सुबह 10 बजे इन्होंने खुलवाए। सुबह 10 बजे खुलवाए हैं तो बंद किस टाइम करवाएं? ये सुबह यानी कि 5 बजे हम लोग आ जाते हैं, हमने स्टॉल लगवाने होते हैं, ठीक है। 5 बजे हमने ये तैयारी वगैरह करनी होती है, ठीक है। ये बंद करवाया हुआ है। किस वजह से बंद करवाया है कि पूरा हफ्ता आके बैठे। जब पूरा हफ्ता कस्टमर ही नहीं होगा तो हम आके कैसे बैठेंगे? बताए ना, एक चीज़ होती है, कोई वजह होती है, ठीक है। वो मसला ही नहीं है। तो ये 10 बजे तक हमें भी अजियत मिली है। कहने का मकसद ये है कि मेरा इंतज़ामिया से या रियासत से ये मुतालबा है कि भाई कोई पॉलिसी बनाए, वो बनाए जो आवाम की सहूलत के लिए हो, ना कि आवाम को तकलीफ़ देने के लिए हो। आप लोग पॉलिसी ऐसे बनाते हैं कि जिसमें सरासर आवाम को तकलीफ़ दी जाती है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, जितने मर्जी स्टॉल होल्डर हैं पूछ लें उनसे, वो बाज़ार की इंतज़ामिया खड़ी हैं उनसे पूछ लें, सरासर तकलीफ़ देते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करते। ये उनकी भी जिम्मेदारी होगी थोड़ी सी के काम करना है। जिम्मेदारी अपनी निभाएं, हम कहते हैं। देखें, किसी आपका फ़र्ज़ है माइक पकड़ना, ठीक है, उनका फ़र्ज़ है कैमरा पकड़ना, आपकी ज़िम्मेदारी है, मगर उसमें हम कभी भी मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कैमरा पकड़ के माइक पकड़ के गलत कोई काम करेंगे, ज़ाहिर है उससे डिस्टर्बिंग पैदा होगी ना। उससे अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि देखें, ये जितनी भी आवाम बैठी हुई है, ये कोई अमीर या लैंडलॉर्ड नहीं है, ये गरीब लोग हैं, और ये रिज़्क़ के हलाल के लिए आए हैं, ठीक है। इनकी पॉलिसी ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें बाज़ार की मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब ना हो, लोग भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। देखें, मिलजुल के काम होता है। इंतज़ामिया का काम है मैनेजमेंट करना, इनका काम है उनकी मैनेजमेंट को मानना। तो ये मानते हैं, ये जितने भी लोग हैं, मैं तकरीबन 50% 60% लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये लोग मानते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते हैं। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।